नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर क्वेज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम 12 फरवरी 2023 को केवीएस टीजीटी साइंस और केवीएस टीजीटी सोशल साइंस के पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले टीजीटी साइंस के पेडागोजी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रोथ से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वृद्धि एवं विकास से। दूसरा क्वेश्चन था ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से पूछा गया था, जो कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें एक पूछा गया था कि बच्चा साइकिल पर पैडल मारता है और गिर जाता है, फिर चढ़ जाता है, तो ये किस सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया था कि तत्परता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रेडीनेस, तो ये मुख्य नियम से पूछे गए थे थॉर्नडाइक के। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन डिस्ग्राफिया से पूछा गया था, जिसमें बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। एक क्वेश्चन दिया गया था कि अनौपचारिक शिक्षा अधिक प्रभावी विकल्प है, स्कूल है, परिवार है, खेल मैदान है, एक और ऑप्शन दिया गया था। एक क्वेश्चन इम्पैथी से पूछा गया था, जिसमें टीचर और बच्चों के रिलेशन के बारे में बात की जाती है। एनसीएफ 2005 से फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में क्वेश्चन पूछे गए थे। टीएलएम का फुल फॉर्म पूछा गया था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बाला से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्डिंग एज लर्निंग एड से। अब क्वेश्चन क्या थे ये नहीं पता, मतलब इससे एक संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। आईसीटी के डिसएडवांटेज के बारे में पूछा गया था। अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया था कि किसने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो ये किसने कहा था, अरस्तु साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन है एडोलसेंस में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब किशोरावस्था में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसका राइट आंसर शायद एंजाइटी था। एक क्वेश्चन दिया था कि फीलिंग कौन से डोमेन से कनेक्ट करती है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, तो ये क्या हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया था एडोलसेंस में हाइपर होने की वजह की ग्रंथि कौन सी है। एक क्वेश्चन दिया था कि सबसे पुराना वाद कौन सा है, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन था कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बच्चा स्कूल जाना किस साल से स्टार्ट करेगा, तो उसमें ऑप्शन दिया था 6 ईयर। अगर 3 ईयर और 6 ईयर दोनों दिया रहेगा, मतलब उसमें दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, या तो 3 ईयर्स रहेगा या फिर 6 ईयर्स रहेगा, तो हम इसमें से किसी एक को टिक कर देंगे। एक क्वेश्चन दिया था कि बच्चे म्यूजियम में जा रहे हैं तो क्या होगा, क्या क्या होगा, क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता बढ़ेगी। उनमें मतलब ऑप्शन में ये दिया गया था, जो कि राइट आंसर है। एक क्वेश्चन दिया था बच्चे अगर बैंक जा रहे हैं तो सोशल डेवलप स्थापित कर रहे हैं, मतलब ये आंसर था। एक क्वेश्चन दिया था करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए यानी लक्ष्य निर्देशित। एक क्वेश्चन दिया था कि किसी टीचर को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए और बर्डन को कम करना चाहिए। एक क्वेश्चन दिया था स्कूल असेंबली से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि बच्चों में साइंस के प्रति रुचि पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये साइंस का क्वेश्चन है। और एक्सपेरिमेंट मेथड से शिक्षा देनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट मेथड से। एक क्वेश्चन दिया था कि बच्चों की घबराहट को दूर करने के लिए स्कूल में कौन सा या कैसा प्रोग्राम करवाना चाहिए, इसका ऑप्शन नहीं पता है। आइए देखते हैं केवीएस में टीजीटी के सोशल साइंस में इसके पेडागोजी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ऑटिज्म से पूछा गया था, जो कि मानसिक विकास से संबंधित है। एक क्वेश्चन दिया था कि एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। एक क्वेश्चन था एफएलएन का फुल फॉर्म पूछा गया था। रोल ऑफ योगा एंड स्पोर्ट के बारे में पूछा गया था। एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर पूछा गया था। 5+3+3+4 एनसीएफ 2005 से इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। स्कूल इंडस्ट्री रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन दिया गया था कि मिनिमम आवर्स ऑफ टीचिंग इन वीक, एक टीचर मतलब एक हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाएगा, तो वो 45 घंटे। एक क्वेश्चन दिया था कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम बेनिफिट्स, यानी दिव्यांग बालकों के बारे में आरटी 2009 में शायद बताया गया है, तो वो 40% है। स्कूल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। डिसकैलकुलिया से गणितीय विकार है जिसमें बच्चा भूल जाता है प्लस माइनस करते समय। एक क्वेश्चन किशोरावस्था एडोलसेंस से कई क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था कि सिलेबस और कैलकुलम से क्वेश्चन एक पूछा गया था। प्रेगमेटेड प्रेगमेटिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था। लीडर स्टाइल इज क्रिटिसाइज। एक क्वेश्चन दिया गया था कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के बारे में कुछ दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें मतलब ये कौन से मनोवैज्ञानिक इससे संबंधित हैं, 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक क्वेश्चन दिया था कि नॉन टीचिंग एंड सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में पूछा गया था। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में एक क्वेश्चन था। हिडन करिकुलम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्किल डेवलपमेंट एसोसिएटेड विथ
एक क्वेश्चन था कि द स्कूल गार्डन विथ लोटस पॉन्ड कुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग कॉर्नर। करिकुलम का विशेषताएं पूछी गई थी। ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलॉसफी के बारे में पूछा गया था। देखिए एसएसटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दिया गया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है, तो ये कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अक्षांश देशांतर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें टेम्परेचर के बारे में पूछा गया था। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जाने पर टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नदी या अपवाह क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन नर्मदा नदी और ताप्ती नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और चंपारण सत्याग्रह से सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा गया था। हिंदी में देखिए एक पैसेज दिया गया था मन की शांति से संबंधित। हिंदी एकदम सिंपल पूछे जा रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें देखिए विलोम शब्द पूछा गया था, संधि विच्छेद, पर्यायवाची और तद्भव तत्सम। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में भी एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हिंदी से। रीजनिंग भी सिंपल आए थे। इसमें देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछा गया था, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम और कथन कारण, यानी कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए इंग्लिश में क्या क्या था। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछा गया था, नरेशन से पूछा गया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया था। कोई सेंटेंस दिया गया था, उसमें से किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया था, पूछा गया था ये कौन सा है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। एरर फाइंड करना था, वो कैप से क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर में देखिए क्या क्या पूछा गया था। साक्षी कुमारी किस खेल से संबंधित है, कबड्डी से है, हरियाणा के निवासी हैं। जो कि एक क्वेश्चन दिया गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, तो ये हिंदी में किसको मिला था, बद्री नारायण, और अंग्रेजी में अनुराधा राय, और उर्दू में अनीस अशफाक को मिला था। एक क्वेश्चन सूरत गुजरात इंडियन नेवी वारशिप के बारे में पूछा गया था, जो कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदयगिरी युद्धपोत को नौसेना को समर्पित किया था, मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई से। एक क्वेश्चन दिया गया था कि किसान दिवस के बारे में, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर से देखिए स्टोरेज के बारे में पूछा गया था, जिसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, रैम और रोम के बारे में पूछा गया था। इसमें वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि पावर सप्लाई बंद हो जाने पर स्टोर डाटा मिट जाता है, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में पावर सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी डाटा स्टोर रहता है। और वोलेटाइल मेमोरी में डाटा टेम्पोररी स्टोर रहता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया था, सिक्योर यूआरएल के बारे में पूछा गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आप लोग का इसका केवीएस का एनालिसिस कराता रहूँगा। थैंक यू।